नौहर और बी में एक साहित्यकार की स्मृति में और माँ सरस्वती को पावन यज्ञ श्री शारदा संस्थान द्वारा कवि सम्मेलन और इमें यज्ञ में आपकी पावन उपस्थिति से आहुति देवा के लिए पधारेड़ा आप तमाम साहित्य अनुराजा ने मैं हरीश हिंदुस्तानी आपका श्री चरणा में प्रणाम करूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आपने बुलाया साहित्यिक धरा नौहर के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के बेटे हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आदरणीय मटोरिया जी कोई लगभग 1 दशक से मित्र है, बड़ा भाई है। मटोरिया जी पिछला 15 साल से मैं कवि सम्मेलन करूं, पहलो शब्द मैं राम राम बोलूं माइक पर आता ही एक आध्यात्मिक ताकत मिले। मैंने एक वर्ष बहुत ध्यान रखना पड़े राम राम बोलती टाइम, कदे राम राम बोलूं फलो में राम रही में निकल जाए कोथी कुछ चीजा बहुत बदली है। जो हंसी आनंद की सारी बातें हैं। 4 पंक्तियां मन की ओर पढ़ता हूं। आदरणीय पिछले 10-12 वर्षों से नौहर और इस वाटिका में आने का सौभाग्य मिलता रहा है, श्री गौशाला के कवि सम्मेलनों में और तमाम पावन उपक्रमों में। आदरणीय हनुमान प्रसाद जी दीक्षित का आशीर्वाद बहुत बार मिला है। आज मन सुना सुना जरूर है। 4 पंक्तियां मन की पढ़कर शुरू करते हैं। कहा है कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, और मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, और जल जाएंगे करोड़ों दीप इस प्यारे हिंदुस्तान में, अपने दिल में हनुमान जी गुरु जी की तरह शिक्षा का दीप जलाकर तो देखिए। जब भी आना हुआ लगभग कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति मिला तो वो बोले मैं तो हनुमान जी गुरु जी कन तो पटेड़ो हूं। फेपाणा हम एक गुजर शहीद की स्मृति में प्रधान साहब कार्यक्रम में आए थे, तो नगर का बच्चा बच्चा हनुमान जी दीक्षित के प्रति जो श्रद्धा रखता है वो पावन पल हम जी रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं, एक बहुत सक्षम कवियों की श्रृंखला हमारे बीच है। नौहर वो धरती जो साहित्य के लिए जानी जाती है, जैसे आदरणीय बड़े भाई मधु आचार्य जी ने बताया और बहुत सारे विद्वानों ने बताया, बहुत सारे कवि मित्र यहाँ विराजमान हैं। भाई हरीश मिश्रा, राजस्थानी भाषा में ये नाम रामस्वरूप जी किसान, विनोद स्वामी, भरत ओला जी, आप तमाम जो में इतनी बड़ी श्रृंखला है, मैं नाम लूं यहाँ पर वो सारे लोग। पर नौहर उनसे भी ज्यादा गौ माता की सेवा के लिए जाना जाता है। दशकों से ये दिल में छपा हुआ है, चाहे वो श्री गौशाला हो, बालाजी गौशाला हो, टीले वाली गौशाला हो। ये युवक निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं वहां देते हैं। अनेकों विकास के कार्य इस धरती ने जिए हैं। समय की सीमाएं हैं, हम हास्य कवि हैं, हंसाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। आपने मैं भरोसा दिलाऊं कवि सब आपना आनंद ही देवेगा, क्योंकि थाने टेंशन देवाता ही तो थारा रिश्तेदारी बहुत है। नहीं मारो चे काम में कई लोगों को स्वभाव है मत ही टेंशन लेबा को। महेंद्र प्रताप जी शर्मा तो बढ़िया संचालन कर रहा, आके बहुत टेंशन रहे। 2-1 महीना पहले आको फोन आयो, हरीश भाई आज तो दोपहर में दही रोटी खाई, जुद से ही टेंशन होगी। मैं भाई जी दही रोटी में क्या टेंशन होगी? बोले यार मैं बैठो बैठो आज सोच रही हूं कि जिको आदमी पहली बार दही जमायो सी, सबसे पहले दही जमायो सी, वो जावण कड़े से ले आयो सी। आदमी को आपको स्वभाव है टेंशन लेबा को। तो परसों फोन आयो आगो, बोलो आज यार भाई जी एक दाग में जा रहे हो, मैं तो जुद से ही टेंशन होगी। मुझे क्या टेंशन होगी थारे? ए तो गुरु रहेगा ने बोलो मैं बैठो बैठो आज सोच रही हूं कि जी को जन्म्यो है वो एक ने एक दिन मरेगो, मैं जन्म्यो जी को तो सही मरेगो। तो बोलो मैं सोच रही हूँ जी को सबसे लास्ट में मरेगो, सबसे लास्ट में मरेगो, बिना लेर कौन जाएगो। आदमी टेंशन तो स्वभाव में भरी पड़ी है। पर आपने राजस्थान, आदरणीय बहन मेरू निशा जी टाक मदरसा बोर्ड और राजस्थान का एक गौरवान्वित नाम है। बहन में बताना चाहता हूं कि राजस्थान तो वो धरती है, और जगह तो हंसी की बात में हंसी आवे, आपने तो लड़ाई में हंसी आवे। बा बूढ़ी सासू पोता ने खिलारी ही, हाथ से छुट गो, रोयो, बिकी मम्मी की ममता जागी। बा कमरा में साई बोली माँ जी आपने ये क्या किया, बच्चे को गिरा दिया।
आपसे संभलता भी नहीं है। आप आज के बाद मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बीननी मैं तो निभा लूंगी, तेरे से को नहीं निभेगी। बोली क्या नहीं निभेगी? मैं आधी बात ही खूंगा, आधी थे समझ जाओ। तो आप ही कवि सम्मेलन ने शुरू करा। सासू बोली बीननी तेरे से कौन निभेगी? बोली क्या नहीं निभेगी? तो बोली ठीक है बीननी, आज के पछे मैं तेरा बेटा ने टच को नहीं करूं। तो आनंद तो बिखरियो पड़ियो है अपने क्षण क्षण में। हंसी मस्तियों की इस यात्रा को शुरू करते हैं। ये कवियों का मैं अति संक्षिप्त परिचय आपको दूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, बहुत कम समय में बहुत अधिक अपन करने के आनंद के इन पलों को जिए। 4 पंक्तियां आदरणीय हनुमान जी दीक्षित गुरुदेव को अपनी संपूर्ण श्रद्धा समर्पित करते हुए इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। एक मंचीय व्यवस्था में यह वास्तु ही है अपना, कवि और श्रोताओं के बीच बहुत दूरी है। इतनी देर बहुत औपचारिक कार्यक्रम था, अब अनौपचारिक है सारा। आनंद के ये पल हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान से 7-8 फुट आगे खिसक आए यथाशीघ्रता से सारे लोग, तो एक तारतम्य हम सबका बने जी। हाँ, तैयार ही बैठे आते तो मतलब हाँ। हाँ। का सारा पल है। माताएं बहिनें इतनी बड़ी संख्या में विराजमान हैं, ये बेटियां बैठी है। बहुत पावन सारा पारिवारिक वातावरण है। कहीं भाई सुनील जी लिखते हैं बेटियों की संवेदनाएं बड़ी होती है, माता पिता के प्रति, घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति। वो लिखते हैं, 4 पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचे। वो कहते हैं कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है। और बेटा घर हो तो शायद चूल्हा ठंडा रह जाए, पर बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। उस पावन भावों को हम प्रणाम करते हैं, इस आत्मीयता के पलों को हम जीते हैं। और अब इस कार्यक्रम को यथाशीघ्रता से हम शुभारंभ करें। कवियों का एक अति संक्षिप्त परिचय मैं आपको कराऊं। सर्वप्रथम इस कोने में जो हमारे बीच बैठे हैं, आप कुर्ते में एक सुदर्शन व्यक्तित्व देख रहे हैं, भाई स्वर्ण कुमार शून्य। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए तो शून्य पर उन्होंने जो अद्भुत बोलकर पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया, वही श्रवण कुमार शून्य हमारे बीच हैं। जोधपुर के पावन धरती से होते हैं और शायरी, गीत, गजल, हास्य, वीर रस, देशभक्ति, नव रसों में काव्य की संरचना करते हैं। इनका जो मन हो हमारे बीच सुनाएं। नौहर अपने मेहमान का स्वागत कैसे करता है, एक बार आपकी आकाश भर तालियां भाई स्वर्ण कुमार जी तक बताएं। इनके बिल्कुल पास भाई गोविंद सोनी, ये रेनवाल से हमारे बीच एक लंबी यात्रा कर कर आते हैं। छोटी उम्र में श्रेष्ठ कविताओं के लिए जाने जाते हैं। मां भारती की आन बान शान और शहीदों के पुरुषार्थ की कविताएं जब ये पढ़ते हैं, इनकी एक कविता है शहीद के शहादत पर कई पुरस्कार उसके नाम होते हैं। वीर रस और करुणा का एक ऐसा संगम आप देखेंगे, आपको लगेगा हर शब्द के साथ कि सैनिक की घर से विदाई से लेकर उसकी पार्थिव देह घर तक आने तक उसके परिवार, उसके गांव, उसके देशवासियों के मन की संवेदनाओं को आपकी अपनी कविताओं से आपके आंखों को नम करने की, आपके दिल तक उतरने का छोटी उम्र में बड़ा हुनर जो रखते हैं। एक बार भाई गोविंद सोनी तक आपकी तालियां पहुंचे, आपका सम्मान पहुंचे। इनके बिल्कुल पास ये जो टोपी लगाए बैठे हैं, इन्हें हम कविता का कर्नल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम आदरणीय भागीरथ सिंह भाग्य, राजस्थानी भाषा के लिए जितना काम आपके नौहर परलिका इस क्षेत्र में ने पूरे राजस्थान में दिया है, राजस्थानी के गीतों को जन जन के गीत बनाने का बड़ा काम इन्होंने किया है। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, दर्द दिसावर, गीता पहली घुघरी, चौरावा सा आगे। इनकी कई गीत लोक रंजन के गीत बन गए हैं। इनका सबसे लोकप्रिय गीत एक छोरी कालती रोजीना जी बालती, वो हम सुनेंगे। गेली से पहली बनी ही मारी छेली, बेमस्ती भरा गीत आपा सुनेंगा। आवरे साथीड़ा आपा खेता में चाला, तने काकड़ी खुआ लाऊंगी। बस सारी बातें आपा सुनेंगा। माँ ने पहली बार 20 साल पहले आपकी जिया सामने श्रोता में बैठ सुनियो। अब लगातार एक छोरी कालती आसन सुनी, मैं भी थारी उम्र को बहुत तालियां बजाई। आज माँ ने रस्ता में बूझो भी मैं गुरुजे बा कालती कतीक बरस की होगी।
बोले यार हो तोगा भी का दो ही तो अपन मान तो बिशी लागे। तो उन मस्तियों को जो हमारे बुजुर्गों की संजीदगी है, आदरणीय भागीरथ सिंह भाग्य राजस्थानी के मंच के शीर्षस्थ कवि जिनके बारे में रतनगढ़ के बड़े साहित्यकार किशोर कल्पनाकांत ने लिखा कि सरकार अगर राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर पा रही तो जो जूरी है उन्हें एक बार भागीरथ सिंह भाग्य के गीत सुना दें, उसी मीटिंग के दौरान वो इसे भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर देंगे। ये उनके गीतों का माधुर्य होता है। इनके बिल्कुल पास भाई राजकुमार राज, जो भारतीय जल सेना में जिन्होंने सेवाएं दे रहे हैं, मुंबई पोस्टिंग रही, छोटी उम्र में श्रेष्ठ कविताओं के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों रियो ओलंपिक में जब देश के कोई बेटे किसी भी पुरस्कार को नहीं प्राप्त कर रहे थे, तब 2 बेटियां पीवी सिंधु और साक्षी मलिक, जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया, हमारा मान कायम रखा, तब इनकी कलम से 2 पंक्तियां लिखी गई। एक कविता इन्होंने लिखी, उसकी 2 पंक्तियां इतनी वायरल हुई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश के बड़े बड़े व्यक्तित्व, अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर जिसे शेयर किया, आप तक वो पंक्तियां पहुंची होगी, आपको ये पता नहीं होगा, ये राजकुमार राज की पंक्तियां है। इन्होंने लिखा कि करते रहे गुनाह हम बेटों के शौक में, करते रहे गुनाह हम बेटों के शौक में, कितने ही मेडल मार दिए जीते जी कोख में। उन संवेदनाओं को जीने वाले एक बड़े कवि आज हमारे बीच हैं। उम्र छोटी है पर आपकी तालियां इनके कविता की कद तक पहुंचे। एक बार भाई राजकुमार राज तक आपकी तालियां पहुंचे। इनके बिल्कुल पास भाई राजकुमार बादल भीलवाड़ा सक्करगढ़ से हमारे बीच आते हैं। एक ऐसा कवि जिनके गीतों को सुनकर डायबिटीज होने का खतरा होता है, जो मस्ती भरे गीत ये सुनाते हैं। बुजुर्गों के प्रेम पर, संवेदनाओं पर इन्होंने अद्भुत गीत लिखे हैं। एक गीत 70 साल के बूढ़े व्यक्ति के प्रेम पर इन्होंने लिखा कि मन की धुक धुक तो मिट जाती, मन की धुक धुक तो मिट जाती, हामड़ भर पाछी नट जाती, और टॉर्च बैटरी मंदा पड़गा टमको तो कर जाती, गोरी आती जाती। उन संवेदनाओं को हम जिएंगे। एक बार भाई राजकुमार बादल तक आपने यूट्यूब पर इन्हें सर्वाधिक राजस्थानी में सुने जाने वाले लोकप्रिय गीतकार होते हैं। एक बार वैसी ही आकाश पर तालियां भाई राजकुमार बादल तक पहुंचे। इनके बिल्कुल पास ये बिटिया, ये छोटी बहन सुमिता सरल रतलाम मध्य प्रदेश की धरती से एक लंबी यात्रा कर लगभग 24 घंटे, कल रात को 10 बजे ट्रेन से ये और इनके पिताजी चले थे, आज हमारे बीच शाम को 7 बजे पहुंचे। कम उम्र में बाल कवियत्री के रूप में दिलों में एक जगह जिन्होंने बनाई। इनकी एक एक गीत गजल का शेर जब हम सुनेंगे समय का भान भूल जाएंगे। हम मंच पर एकमात्र मां शारदे की बिटिया, सर्वाधिक लंबी दूरी से आने वाली देश की सर्वाधिक चर्चित और युवा कवियत्री, एक बार आपकी सप्रेम श्रद्धा और श्रृंगार भरी तालियां उन तक पहुंचे। इनके बिल्कुल पास भाई अशोक शेवदा जी डीडवाना से हमारे बीच आते हैं और इस नए दौर के सबसे सफल कवि माने जाते हैं। किसी जमाने में आप जानते हैं टेस्ट मैच हुआ करते थे, 5 दिन चलते थे। अब फिर आदमी के पास टाइम नहीं रहा तो वनडे शुरू हुए, फिर टाइम नहीं हुआ तो 2020 शुरू हुए। आने वाले समय में 10-10 हम देखेंगे। ऐसी ही समय की कमी रही तो 10 साल बाद लगभग ऐसा दौर आएगा, दोनों टीम के कैप्टन आएंगे, टॉस करेंगे, टॉस से ही हार जीत का फैसला करके वापस अपने पवेलियन लौट जाएंगे। तब उस समय के भान को जिन्होंने समझा, 2020 स्टाइल के लाफ्टर कवि जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हंसाने की कुव्वत मां शारदे ने जिन्हें दी है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के ओपनर कवि के रूप में जाने जाते हैं, आज हमारे बीच हैं। एक बार नौहर की साहित्य प्रेमी जनता की तालियां उन तक पहुंचे। ये देश के तमाम बड़े बड़े कवि में आपका भाई, आपका बेटा हरीश हिंदुस्तानी, इन दिनों ईटीवी राजस्थान पर राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम आता है गौरबंद, उसका संचालन करने का सौभाग्य मिला। उसके माध्यम से रोज हम 3:30 बजे दिन में रूबरू होते हैं आपके घरों तक। आप ये देश के बड़े बड़े कवि में आपका हरीश हिंदुस्तानी हास्य कविताओं के लिए प्यार दुलार पाता हूँ। हालांकि आ बात अलग है अमित भाई, पिछला 5-7 साल से मेरे भी मीठो मीठो वहम रहे का आपनो नाम भी देश का बड़ा कविया में ही आर्य है, मेरे लिए भी ताली वाली बजाओ चाहो तो बजा। आनंद किन पलों को आगे बढ़ाते हैं। आप बहुत मुखर होकर सुन रहे हैं, माइक मैंने यहाँ रखा तो भाई इशारों करो, बोले अठिन लो दिख रही हो को नहीं, मेरे में देख बाजी सो क्यों है भी नहीं मत।
आनंद के सारे पल हैं, समय की सीमाएं हैं, इसे शुरू करते हैं। हर व्यक्ति में बुद्धि और विवेक माँ शारदे की अनुकंपा से होता है। बाकी तमाम क्रियाएं तो पशु भी करते हैं, उठना बैठना, खाना सोना पीना, चलना, परिवार बढ़ाना, पर यह बुद्धि है जो उसे मानव हित में कुछ करना सिखाती है। उन्हें ये माँ शारदे का ही विवेक है जो उन्हें हनुमान दीक्षित बनाती है, अपने आप में एक मिसाल बनाती है, लीजेंड बनाती है। समाज हित में, साहित्य के लिए, शिक्षा के लिए, कला के लिए, गौ सेवा के लिए करना सिखाती हैं। जिस माँ की कृपा से हमें मानव होने का सौभाग्य मिला है, शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों बाद एक बार ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त होती है। ये जिस माँ की अनुकंपा से हमें ये गौरव मिला है, उस माँ की वंदना हम करें। 3 मिनट ये कविता के, माँ शारदे की वंदना के, उसके बाद हंसी आनंद की कृपा, माँ की कृपा से हम करेंगे। 3 मिनट आपका मन हो तो आप ताली बजाइएगा, झूमिएगा, आंख बंद करके ध्यान लगाइएगा, पर अपनी 100% श्रद्धा ईमानदारी के साथ माँ शारदे के श्री चरणों में इस सरस्वती वंदना के दौरान जुड़िएगा। कहा भी है कि जब कवि अपनी स्वरचित वंदना का पाठ करता हो, उस दौरान जो भी मनोकामना मांगी जाती है माँ तक वो सीधे पहुंचती है। माँ हम पर कृपा करें। इसी पावन भाव के साथ मंच पर माँ के कई बेटे बैठे हैं, एक माँ की लाडली बिटिया बैठी है। आप हम सब जानते हैं माँ और बेटी का रिश्ता बहुत नजदीक का होता है, वो तमाम तरह की बातें बहुत सहजता से कर लेती हैं। तो माँ की वंदना का हक आदरणीय बहन सुमिता सरल को ही जाता है। वो आए और माँ के श्री चरणों में शब्द सुमन चढ़ाए। इन 4 पंक्तियों के साथ कहा है कि हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए, हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए, और सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित, बस मां शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ बहन सुमिता से। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच से आदेश आया है, मां शारदे की वंदना आप लोगों के बीच रखती हूँ। निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं भावों को छू करके, मैं भावों को छू करके शब्दों को चंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। शब्द हंसिनी तम कानन के मध्य कहीं ना खो जाए, शब्द हंसिनी तम कानन के मध्य कहीं ना खो जाए। ऐसा पुंज प्रकाशित कर की पथ ज्योतिर्मय हो जाए, वाह वाह बहिना वाह। ऐसा पुंज प्रकाशित कर की पथ ज्योतिर्मय हो जाए। वाणी की तर्जनी से वीणा का स्पंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं भावों को छू करके शब्दों को चंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। यज्ञ गंध कविता में भर दो, कंठों में रसधार भरो, यज्ञ गंध कविता में भर दो, कंठों में रसधार भरो। छंद सुधा से भीगे शब्दों का वैदिक श्रृंगार करो, छंद सुधा से भीगे शब्दों का वैदिक श्रृंगार करो। आराधन का ज्ञान नहीं फिर भी अभिनंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ। मैं भावों को छू करके शब्दों को चंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती हूँ, तेरे चरणों में वंदन करती। बहन सुमिता सरल ने मां शारदे के श्री चरणों में आरंभ करने की आज्ञा मांगी। अब इस आनंद की यात्रा को शुरू करते हैं। शास्त्रों में जनार्दन शब्द भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है।
और दूसरा जनार्दन शब्द हम कभी सुनते हैं तो वो जनता के लिए, आप लोगों के लिए सुनते हैं। जब जनता सामूहिक रूप से बैठकर कोई निर्णय लेती है तो वो भगवान का पर्याय हो जाती है। इस लोकतंत्र में आज्ञा देने का हक जनता जनार्दन के पास ही है। आप सबका मन हो कि अब कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया जाए तो एक बार सारा सदन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अब इन हाथों को जोरदार तालियों में बदलकर हमें कवि सम्मेलन शुभारंभ करने की आज्ञा आप प्रदान करें। तालियों के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये इसके पीछे एक कारण है। प्राचीन काल में एक आकाशवाणी हुई कि कोई भी श्रोता अगर किसी कवि की कविता सुने, वो उसे भाए, लुभाए, गुदगुदाए, उसके दिल और दिमाग तक छाए, फिर भी वो ताली नहीं बजाए, तो यह बात ईश्वर के सीने में तीर की तरह गड़ती है और उस श्रोता को अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती। इसलिए वही सारी बात में है, अब थारो अगलो जन्म थारा हाथ में। इन सुधार्यो राखियो, जचायो राखियो, आनंद के पलों को आज्ञा लेते हैं। मस्तियां, हंसी के ये सारे पल हम जीते हैं और हंसी आनंद तो कण कण में बिखरियो पड़ियो है। सृष्टि में सारो दृष्टि को ही चमत्कार है। जिस भाव से हम देखते हैं, बहुत सारी बातें इस मुकाम पर मैं कह सकता हूं, पर सीधे सीधे आनंद के इन पलों को आगे बढ़ाएं। समय की अपनी सीमाएं हैं। हमारे बीच एक अद्भुत कवि एक और है। ग्रामीण अंचल में जब यहाँ का खुला कार्यक्रम कराना बड़ो आनंद आवे। शहरा में, महानगरा में, हॉल में 3 घंटा का प्रोग्राम 7 से 10 बजे तक भी मैं भी मुंबई करा तो वो कोई भयंदर रह रही है 2 घंटा दूर, तो वो 9 बजे ही बाग बाकी रहे, वो एक आनंद नहीं आवे। बठे यहाँ लागे कि इन महानगरों में उन करोड़पतियों अरबपतियों का धन हमसे कविता सुनता है। गांव में ऐसे जाजम पर यूं लगता है कि आपका भावुक मन हमसे कविता सुनता है। मैं भी गांव से ही आऊं, नवलगढ़ से ही। गांव की मस्ती अलग है। एक और है, 4 मेरो एक वीडियो बहुत वायरल हो, आप लोगों तक पूछो, नहीं पूछो तो आपने ज्यादा आनंद आशीम। वो गांव को मस्ती अलग है। गांव में दिल बड़ा, जगह बड़ी, आपने बत्तो बड़ो कार्यक्रम तो आप श्री राम वाटिका में अठे ही कर लिया। नहीं, मुंबई बड़े जावा, बिरला मातुश्री हॉल 45 बाई 60 को हॉल, 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया। अरे 3 लाख रुपया में तो राजेश भाई जी और कव्या ने 2 साल रगड़े मत। जिका जिका आनंद का पल है। मैं शहरा में जगह नहीं, बस फ्लैट संस्कृति, डब्बा सा डब्बा सा डब्बा सा डब्बा सा, न छात अपनी न आंगणो आपनो। 1-1 इंच जगह की लड़ाई हो बड़े। वो कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, विधायक साहब, 2 फ्लैट के बीच में जो कनेक्टिंग वाल बना हुआ ना, वह खाली 4 इंच की, 1 ईंट की अत्ती। आजकल तो भाई ईंट ही खड़ी लगा हुआ लगा 3 इंच की। मैं मारा मामो जी बंबई रहे, बैठे आपका 2.5 करोड़ का फ्लैट में, आपका फ्लैट में, आपका कमरा में, आपकी दीवार पर आपका दादो जी की फोटो टांगी, पड़ोसी की दादी दरत्या की। क्या का जीना है बड़े मैदान में। तो वो पड़ोसी लट लेर फ्लैट का दरूजा पर आएगो, बोलो मेरी दादी को धक्का किसने दिया? मामा की बापड़ा की मजबूरी अभी नहीं खेस के मेरे दादा ने दिया। पीड़ा बहुत है मैदान में। बताऊं बाहर नौलगढ़ में घरा भागवत बचाई, मामो जी भी नहीं भाई, एक गुछरियो पाड़ में लियो। गुछरियो समझो आप, टोमी, पप्पी, पिल्लो, गुछरियो कौन जानो? पीडी पीडी, हाँ, गुछरियो मीन्स सन ऑफ गंडक। हाँ, बार तो गुछरियो ही महंगो है। जर्मन शेफर्ड भी को चारू में रत्ता बाल है, भी को बेरो ही कोनी पटाई को मुंडो कड़ीन है, को पिंदो कड़ीन है, एक में गोरी है तो बिना डिग्गी में गाल लिया। जो भी आपने नवलगढ़ में गांव में भी इनोवा की डिग्गी खोली, गली का सब कुत्ता भी ना पहुंचा। जा गांव को एक जूनियर कुत्तो आपका सीनियर ने पूछो, बोलो बॉस थे क्या पिछाड़े आके वो बारिश आयो है? बोलो सिंपल है, आप सगड़ा पूछ ही ला रहे, हाँ वो यहाँ ला रहे है। बबी ने बुझरा ओके सिस्टम है, यहाँ ला रहे है भी मुंबई आ रहा पीड़ा देखियो। मैं बोलो सर मुंबई में इतनी जगह नहीं है, ऐसे ही ला लो, ऐसे ही काम निकालना पड़ता। क्या का जीना है बेटे। उतरता ही मारे ग्राहकन भाई, एक पारिक जी किराना जी दुकान कर मेली है, बाजी पिंडी के बटको भर लियो। मैं सोचो पारिक जी बार दे लटकीरी को नारियल पदार्थ दे, पण पारिक जी बापड़ा भी दर्द में भी पग रगड़ता रगड़ता दुकान में गया, एक बिस्कुट को पैकेट निकाल लिया। मैं कहो रहा पारिक तेरे जिसो दयालु नहीं देखो, ओ तेरे आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? धाने ओ चे बेरो पट्यो मैं के पूछो। अच्छा सही स्पीकर में कर दियो, जब ले आया बाड़ो ही लाग गो ना सब में करो आवाज। मैं थाने बताऊं वो गुछरियो कर रही है सेट, आपको काम कर रही है, मैं मेरो करूं थे थारो करो से मिल कर।
वो उतरता ही मारे ग्राहकन भाई पारिक जी किराना जी दुकान कर में लिए बाजी पिंडी के काट लियो बटको भर लियो। मैं सोचा पारिक जी दे लटकीरी को नारियल पदार्थ दे है, पण पारिक जी बेचारा भी दर्दमयी पग रगड़ता रगड़ता दुकान में गया और एक बिस्कुट को पैकेट निकाल लिया। मैं खयो रे पारिक तेरे जिसो दयालु नहीं देखो भाई, ओ तेरा काट लियो और अब तू इन्हें बिस्कुट खुआवेगो। जना थारे मारे गांव का देसी आदमी की पारिक जी की कलाकारी देखियो। पारिक जी बोलो रे हरीश बिस्कुट नहीं खुआना है, मेरा मड़मड़ी चढ़ रही है कि पिंदा पर एक ठोकर चेपू, पण मने पतो नहीं चाल रही है को मुंडो कड़ी न है को पिंदो कड़ी न है। मैं बिस्कुट दिखार चेक करशू जठिन भी मुंडो खोल सी बिका पहले ही पीछे ने प्रोग्राम सेट। तब चार पंक्तियां निवेदन करता हूं आपको भी मेरी तरह ग्रामीण होने का। अपन कहीं बंबई लखनऊ बंबई दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर से नहीं आते, गांव की माटी से उठते हैं। आपको भी मेरी तरह अपने ग्रामीण होने पर गर्व हो तो बताइएगा। कहा है कि नाकाबिल यहां देखो अब सर उठाते हैं, नाकाबिल यहां देखो अब सर उठाते हैं, काबिल महफिलों में दरी चादर बिछाते हैं, और तेरे शहर में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता, मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। उस पावन एकता को प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां पढ़कर हंसी ठाको के बेजोड़ कवि भाई अशोक सेवदा जी को बुलाते हैं। इस दौर में एक बड़ी खुशी और हो रही है, पीछे तक जहां तक नजर जा रही है ये सिर ही सिर आप जागरूक श्रोताओं के दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय हनुमान जी दीक्षित के प्रति आपका समर्पण होता है, ये साहित्य के प्रति अनुराग होता है, नहीं तो घर परिवार की स्थितियां कैसी हो गई है। आप मेरी बात समझ जाएं। इस पंडाल में आप हजारों लोग बैठे हैं, आपको सैल्यूट करते हुए कहना चाहता हूं, नहीं तो घरों में स्थितियां कैसी हो गई है। कहीं भाई सूरज राय सूरज लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, वो जोड़ अंगुलियों पर हिसाब पाई पाई बैठे हैं, और करने वाले हैं बापूजी आज वसीयत दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। तब आपके हजारों लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पहले कवि को मैं क्या बुलाऊं, आप लोगों का प्रेम बुलाए। एक बार अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आकाश भर तालियों से दोनों हाथ हवा में लहराकर भाई अशोक सेवदा जी को आमंत्रित करें, वो आपको आए हंसाएं गुदगुदाएं। और बड़े साहित्यकारों को नमन करता हूं। दो पंक्तियां केवल हनुमान जी दीक्षित के लिए समर्पित करता हूं और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। कहीं बाल कवि बैरागी ने लिखा है कि है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के, रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से श्रेष्ठ है तुच्छ है तो क्या हुआ। ऐसे लोग जो हमेशा अपना दीपक जलाए रखते हैं, ज्ञान का दीपक जलाए रखते हैं। भाई हरीश हिंदुस्तानी ने कवि सम्मेलन प्रारंभ किया। मधु आचार्य जी को आज सम्मान मिला। मधु आचार्य जी गवाड़ बड़ा नाम होते हैं। आरएस के पेपर में सवाल भी आया करे, आपको एक कर सवाल आयो मधु आचार्य। एक बताऊं मारे कद भी टेम कोई कंफ्यूजन हो, मैं यहाँ सोचोगा कोई लुगाई यार भी पुरस्कार मिल लो मारे आज वो कंफ्यूजन भी दूर हो गयो कि आप इतना बड़ा साहित्यकार हो। और एक बार ऐसी अद्भुत विभूति के लिए आपकी जोरदार तालियां भाई साहब मधु जी तक संप्रेषित हो। आवाज को नहीं आ रही है, बड़ी आवाज ठीक करो भाई, पहले तो पहलो काम हो करो, नहीं कवियां की हत्या हो जाए दो चार एक की तो नहीं करो यार व्यवस्था। तो अब तो युग भी टाइम तक पहुंच को गुफा में ऐसी लागा थी, आवाज सही को नहीं कर। ओ भाई हरीश हिंदुस्तानी है ना, आपने इन में कवि सम्मेलन को शेयर किया करा, और कवि सम्मेलन को शेयर है। लेकिन आज नवलगढ़ आया एक घर है, नवलगढ़ आया जना देखिया बटे डरियोड़ो बैठी हो, शेर को नहीं हो। मैं क्यों रे हरीश तू घरे शेर कौन रेवे के काई बात है। ओ क्यों अशोक जी रेहूं तो मैं शेर ही हूं, पर मारे ऊपर जगदम्बा सवार हो जाए क्यों घर आया। बहुत बढ़िया। आपका महेंद्र जी को फोन आयो, एक बार पहले भी मैं नौर आयो। नौर का आदमी बहुत होशियार हुआ है, अब मैं बहुत अच्छी तरह जानू। आपने बताऊं हरीश जी मारे सागे कहीं घटना घटी। महेंद्र जी को आज 5 साल पहले अठी एक प्रोग्राम हो, मार्कन फोन आयो क्यों अशोक जी फ्री हो गए। मैं क्यों हाँ बिल्कुल, क्यों नौर में एक छोटो सो आयोजन रखियो आप पधारो। मैं आयोजन में आ गयो, प्रोग्राम भी हो गयो, बहुत अच्छो प्रोग्राम हुयो, सब जना जान लग्या, सब ने लिफाफा आपके हिसाब जी तय दे दिया। मैं क्यों जी महेंद्र जी और आयोजकान में क्यों मारा भी पैसा दे दियो, मैं चालूँ क्यों बावड़ी बात नहीं करनी। मैं क्यों क्यों थाऊँ बात होगी, मैं क्यों काई बात होगी, क्यों थाने पूछो फ्री होगी।
आज और पहली पाचो राजेश जी को और महेंद्र जी को और लोगों को फोन आयो कि अशोक जी नौर में एक प्रोग्राम है। मैं क्यों अब फ्री को नहीं हूं मैं क्यों नहीं फ्री की कोई बात को नहीं। हनुमान जी को प्रोग्राम है, अलबत्त थोड़ा बहुत पेमेंट भी मैं करिया करा, पेमेंट हुआ है प्रोग्राम को। और मैं क्यों जब बात पेमेंट की आएगी मैं क्यों और कौन आ रहा है और पेमेंट कत्तो कहीं है तो क्यों हरीश जी हिंदुस्तानी, भागीरथ सिंह जी भाग्य, राजकुमार बाद मैं क्यों आयोजन तो बड्डो है को मतलब जब मैं क्यों हरीश जी क्यों बताओ थे पेमेंट कहीं ले मैं क्यों जी हरीश जी देव भी 1000 रुपया कम दे दे या क्यों थे तो आ जाओ हरीश जी 1000 रुपया में यार है क्यों जरा हमारे कहानी समझ में आएगी कि नौर का आदमी ठगावा नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। आपने राजस्थान को आदमी बड़ो मतलब कोई भी परिस्थिति हुआ भी कमाए स्थिति कमाए आपकी स्थितियों बचकर निकल जावे। हमारी ये बार पोस्टिंग है, बार जुलाई में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, एक बड़ा आपने एनकाउंटर हुई सांवराद गांव है बटे वो बिल्कुल हमारी स्कूल की पोस्टिंग के सारे ही है सांवराद, छोटो सो 1500 लोगों को गांव है बट कर्फ्यू लाग गयो। अब गांव का आदमी कभी कर्फ्यू कौन देखियो थान बताऊं, छोटी जगह में कर्फ्यू लागे तो मन ध्यान ही को नहीं। एक गांव को आदमी रात में 12 खाट घाल और आपको सुत्यो, अत्यान 2 पुलिस वाला आया, ए क्या कर रहे हो यहाँ बाहर कैसे आ गए? क्यों साहब मैं तो रोज ही 12 सोऊं क्यों बाहर सोते हो, लेकिन ये कर्फ्यू है, कर्फ्यू में क्यों साहब इम कहीं हुआ है क्यों इसमें कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलते हैं, चल थाने चल। तो पुलिस वाला भी ले जावा लग गया क्यों थाने चल। वो क्यों साहब 1 मिनट 5 मिनट रुको, खाट ना घर में डाल दूं, बिछावना रात में बीच जैसी ओस पड़े तो मैं अन्न भी माए रख दूं बाद में चल लूँ। पुलिस वाला क्यों चल जल्दी जा, वो खाट माए ले गयो, बिछावना माए ले गयो और गेट बंद कर दियो। पुलिस वाला जाड़ गेट खट गया, ए क्या है क्या कर रहा है बाहर निकल। क्यों साहब 12 तो कर्फ्यू है क्यों हाँ ये कवि सम्मेलन शुरू हो गया तो एक बार बता दो जोरदार तालियां बजा के कवि सम्मेलन भी शुरू हो गया है। बार मैं हरीश जी रारिया 8 शाम में नवलगढ़ का नहीं भादरा रोड का नहीं था के नौर कोई 3-4-5 किलोमीटर पर एक आदमी 1 किलोमीटर का बाटा पर आपको कहीं कर तिलक चढ़ावेर, मोड़ी बांधेर, भी ऊपर चूनड़ी ओढ़ावेर। मैं क्यों भाई कटा को है क्यों नौर को मैं क्यों तू वो क्या करे है क्यों जी भाई जी पूजा करूं मैं क्यों पूजा ये बाटा की वो किलोमीटर को बाटो है क्यों नहीं वो भगवान है मैं क्यों क्या को भगवान हो किलोमीटर को बाटो है क्यों भाई जी वही भगवान है देखो अट बैठे हो बता दियो भादरा 37 किलोमीटर क्यों मुंडे बोले हो तो मुंडा बोले क्यों जरा हमारे कहानी समझ में आई। 55 आया बाद में हमारे दोस्त है प्रदीप स्वामी रेड्डी स्कूल का मैंने फिजिक्स का लेक्चरर में सागे रियोड़ा बट गयो जब वो बतायो कि हमारे नौर में बार थोड़ा दिन पहली पुलिस कहीं करियो CCTV कैमरा लगाया पूरा क्यों भाई गांव की निगरानी रखा है वास्ते CCTV कैमरा पर पुलिस ने रात में लगाया सुबह उतारना पड़ा। मैं क्यों इसी का ही बात होगी क्यों बात हुई कि शाम का पुलिस वाला CCTV कैमरा लगाया पूरा बाजार में, सुबह एक भाई 8 बजे पुलिस थाने फोन करो क्यों भाई जी वे था CCTV कैमरा काम कौन करे। वो पुलिस क्यों कैसे काम नहीं करता काम करता है क्यों साहब बाजार दिखे क्यों बिल्कुल दिखे क्यों वो जोधपुर मिष्ठान भंडार कौन दिखे क्यों वो भी दिख रहा है क्यों जरा देख कर बताओ गरम कचौरी समोसा निकल गया क्यों पुलिस वाला पाछा उतार लिया देखियो रे अब कुण न बताशा क्यों पूरा गांव पूछ CCTV कैमरा के मायने क्यों ये वास्ते तो हालत खराब है क्यों। तो ए स्थिति मैं बताऊँ ओ हरीश नयो ब्याह हुयो ब्याह के 5 दिन बाद ही कहीं करो कि मन यहाँ मिल गयो कठी जाओ मैं सामू आ गयो इका मुंडा मुँह खून निकला है खून पड़ा है मुंडो फुटोड़ो और मैं क्यों हरीश कुन जावे है आज या घरे छोड़ दूँ क्यों घर ही आ रही हूँ क्यों और मैं क्यों घराऊँ क्यों पुलिस थाने जाऊँ रिपोर्ट दर्ज कराऊँ लारला 15 दिन हो गया भैया थाड़ ली भाभी हूँ मारो कौन निभे मैं क्यों नहीं निभे तो भाई हरीश चाल मैं चालू मैं गवाही दे देशूँ मैं का सागे गयो वो आपकी व्यथा पुलिस थाना का मैं लिखाई थानेदार साहब की व्यथा लिखी क्यों लारला 15 सालों घराली परेशान कर रही है हालत खराब है बा मार्कनों सारो काम करावे बी का भाई आवे मन परेशान करे। वो पुलिस को थानेदार FIR लिखता लिखता रोन लाग गयो बहुत ढें भी का आंसू पड़े। हरीश जी क्यों रहे भाई जी पहली बार कोई पुलिस को आदमी देखियो जो कोई आदमी देकर रो रही है क्यों मारी व्यथा देकर थे बहुत रो रहा हो थाने बहुत तकलीफ हुई क्यों रहे मन तकलीफ को नहीं हुई मैं तो आ सोचू तू तो मन लिखा दी मैं किन जार लिखा हूँ क्यों वाह क्यों मारी स्थिति आई है आपने बताओ और पुलिस की तो स्थिति अगली है। तो अब मैं बताऊं आपने एक रचना जोड़ बोचाऊं पहली और आप जल्दी एक बार जोरदार तालियां देर राजस्थानी साहित्य का मायने अगर एक रचना के माध्यम जोड़ना चाहूँ बड़ा साहित्यकार लोग बैठे आप लोगों के बीच में एक रचना बार लारला दिना में लिखी चोटी कटवा की बार रचना भी उसका मैं आपको अगर आशीर्वाद मिले तो सुनाऊं एक छोटी रचना पहले आपको टेस्ट करबो चाहूँ कि भाई आप साहित्य ने की तरीका सुनो की तरीका एक रचना स्वागत भाई अभिनंदन क्या ई मैदान 12,000 नहीं कहो तो एक बात बताऊं मैं मारे वैवाहिक जीवन की दास्तान थाने सुनाऊं
शादी के 1 साल ताई तो ठीक ठाक चालियो, पण ज्यों ही गाड़ी दूजोड़ो गेर गालियो घर घर की आवाज आई। ज्यों ही गाड़ी दूजोड़ो गेर गालियो घर घर की आवाज आई। थोड़ो रोड़ो बेदो भी मचायो, पण किया समझा बुझा के काम जचायो। एक दिन अजोगती घटना घट गई, मारी लुगाई लठ लेर मैदान में डट गई। भाई लोगा कालजो कांप गयो और 6 फुट को मुछाड़ो मरद एक स्पीड में आप गयो। 6 फुट को मुछाड़ो मरद एक स्पीड में हाप गयो। ई बात ने लेर में घर का सदस्य की सर्वदलीय बैठक बुलाई, पण भी जगदम्बा को क्रोध देख मारी माँ तो बैठक में ही को नहीं आई। पण भी जगदम्बा को क्रोध देख मारी माँ तो बैठक में ही को नहीं आई। मारा भाई मारा बेरी हुआ क्यों भाभी जी मैं ताके सागे करो पिटाई। मैं क्यों रे राम आ कौन सी गलती की सजा पाऊं, जो को आज डांडाण जिया मार खाऊं। वह बोली सुन छेल बंवर थारी गलती मैं बताऊं। घर में लुगाई होता छता, स्कूल में मैडम हूँ बता तन मैं करवाऊं। जय हो गुरुजी की जय हो। घर में लुगाई होता छता, स्कूल में मैडम हूँ बता तन मैं करवाऊं। सगली रील मारे दिमाग में चाल गई। 4 दिन पहली स्कूल में मैडम के सागे करोड़ी बाता फोड़ा गाल गई, पण थोड़ी हिम्मत जुटाई शुरू करी देनी सफाई। मैं क्यों बढ़िया आदमन अति सी बात वास्ते अति मोटी सजा देवे। बे नोर आला तो कांटा काई काई करे, बाकी लुगाया बन की गुन केवे। बे नोर आला तो कांटा काई काई करे, बाकी लुगाया बन की गुन केवे। बा किड़कर बोली अब कहीं कविता हो जाती है, कविता के संस्कार हो जाते हैं। आप साहित्य के जो पुरोधा लोग हैं वो बैठे हैं, वो बताएं कि कविता कहीं हो जाती है, तो इस मंच से आशीर्वाद चाहता हूँ। बा किड़कर बोली लुगाया में ताकत को नहीं जगाऊं अत्याचार सेवे। पति न परमेश्वर के विकार गर्भवती खेवे। वही परमेश्वर पक्की जूती समझ पत्नी के लात्या की देवे, और सत्यानाश जाए बा मर्दा को जगह छोरी उपेली भी का बाप की संपत्ति देकर छोरी लेवे। छोरी उपेली भी का बाप की संपत्ति देकर छोरी लेवे। मारो तो वही कहनो है सूती औरत ने जगाओ, माता संस्कारित पुत्र समाज ने थमाओ। बेना आपके भाया की गलतियां मत छुपाओ। पति पत्नी में और पत्नी पति में विश्वास जमाओ, और 7 जन्म का रिश्ता ने बड़ी पवित्रता निभाओ। वाह वाह भाई वाह। पति पत्नी में और पत्नी पति में विश्वास जमाओ, और 7 जन्म का रिश्ता ने बड़ी पवित्रता निभाओ। अब तो केर बा मार पगम पड़ गई, अब नहीं पड़ी तो थान के बम जाओ ही गई आपने। अब तो केर मार पगाम पड़ गई क्यों नाथ मन माफ करो, मारे तो यूं ही मजाक करवा की जज की। मन ने था पर पूरा विश्वास है, थाजियान का पति में समाज ना आस है। थाजियान का पति में समाज ना आस है। थाजियान का पति में समाज ना आस है। एक बार तालियां देर बताओ भाई। हाँ कविता का पार के श्रोता भी बैठे हैं। एक रचना जगी स्वागत। तुरंत ही एक रचना सुनाऊं, समय की आपकी सीमाएं। अब एक लार्ले टाइम में घटना घटी, चोटी घटी था जान हुआ तो अठिन भी हो जे वो चोटी कटवा को। चोटियां घटी ने हां मारी तरफ तो बहुत है। ओके 2 कट्टी, एक तो थकाली खुद आड़ा की जोड़ी है 2 कट्टी चोटी, और हाल तो कश्मीर में कट भी रही है। तो चोटी कटवा की घटना और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का मैंने एक रचना बार ताजा एक लिखी है, और आप लोगों को अगर आशीर्वाद मिली और आप लोग भी रचना ने और आगे तक, और बड़ा लोग भी बैठे हैं, कवि सम्मेलन का जानकार लोग भी बैठे हैं, चोटी कटवा की घटना पर एक रचना लीजिए। स्वागत स्वागत भाई। नया विषय नई कविता जी। क्या नोटबंदी और जीएसटी के साथ देश में कई घटनाएं घट गई। देश की जीडीपी नीचे आएगी, गांव-गांव में लुगाया की चोटियां कट गई। चोटी के कटवा की घटना ने लोग अलग अलग प्रकारों बतावे। चोटी के कटवा की घटना ने लोग अलग अलग प्रकारों बतावे। कोई कहवे तंत्र मंत्र वाला चोटी काटे, कोई कहवे तंत्र मंत्र वाला चोटी काटे, कोई कहवे काम मुंह डरती लुगाया खुद ही आपका बाल छांटे। कोई कहवे काम मुंह डरती लुगाया खुद ही आपका बाल छांटे। कोई इनमें जीएसटी को प्रभाव बतावे, कोई इनमें जीएसटी को प्रभाव बतावे और वो समझावे कि हाँ जीएसटी को प्रभाव बतावे और समझावे कि हाँ सरकार तेल साबुन और शैम्पू पर जीएसटी लगायो है, ये वास्ते चोटी काट लुगाया आपको खर्च बचायो है। सरकार तेल साबुन और शैम्पू पर जीएसटी लगायो है, ये वास्ते सरकार तेल साबुन और शैम्पू पर जीएसटी लगायो है, ये वास्ते लुगाया चोटी काट रहा आपको खर्च बचायो है। एक भाई लो तो गजबी करगो, इमें पाकिस्तान को नाम ही दरगो। एक भाई लो तो गजबी करगो, इमें पाकिस्तान को नाम ही दरगो। क्यों वो पाकिस्तानी आपने लुगाया की चोटियां काटे, पाकिस्तानी अपनी लुगाया की चोटियां काटे और समझावे कि ई पाकिस्तान के कारगिल और कश्मीर की चोटियां हाथ को नहीं आवे, ये वास्ते री संभलो तो आपने लुगाया की चोटियां ले जावे। कारगिल और कश्मीर की चोटियां हाथ को नहीं आवे, ये वास्ते रीसा बढ़ तो आपने लुगाया की चोटियां ले जावे। एक भाई लोग क्यों रे मन ने तो इनमें चीन को प्रभाव नजर आवे।
मन्ने तो इनमें चीन को प्रभाव नजर आवे। ओ चीन ही आपने लुगाया की चोटियां कटवावे। ओ चीन पहली आपने लुगाया की ओरिजिनल चोटियां खींच लेगो और बाद में मार्केट में चीनी चोटियां बेच लेगो। बढ़िया भाई बढ़िया। पहली ओरिजिनल चोटियां खींच लेगो, बाद में मार्केट में चीनी चोटियां बेच लेगो। एक भाई लोग कियो मन लागे ओ काम सरकार खुद ही करवावे है। मन लागे वो काम सरकार खुद ही करवावे है। भामाशा कार्डू लुगाई का नाम उठावे, सरकार को कोई आदमी आवे चोटी काटे और बिका खाता में जमा करावे है। चोटी काटे और बिका खाता में जमा करावे और अपनी अर्थव्यवस्था ने कैशलेस बनावे। कैशलेस अपनी अर्थव्यवस्था ने कैशलेस बनावे। अत्यार ने दूसरो भाईडो कियो क्यों रे जय सरकार ने कैशलेस ही बनानो हो तो आपके काम की रफ्तार ने डोडी कर देती और पाचनो फेर बा सगली लुगाई ने मोडी कर देती। जे कैशलेस ही बनानो हो तो बा पाचनो फेर सगली लुगाई ने मोडी कर देती। अत्यार ने एक भाई लोग क्यों रे मन ने लागे बैंक वाला वो काम करवावे जकी लुगाई आधार कार्ड आपका खाता ने नहीं जुड़वावे। बैंक को कोई आदमी आवे बिकी चोटी काटे और आधार कार्ड जोड़ दे और खाता ने एक्टिव कर छोड़ दे। खाता ने एक्टिव कर छोड़ दे। अत्यार ने कैसो नाई बोलियो भाया ए चोटी चाहे कोई काटे पण काम गंदो कर दियो, मां नाया को धंधो मंदो कर दियो। चोटी चाहे कोई काटे काम गंदो कर दियो, मां नाया को धंधो मंदो कर दियो। जे ए घर घर जा डाडी मूछा बढ़ावा लागा तो बंद कर देगा और मां नाया की दुकाना बंद कर देगा। ओ हरीश हिंदुस्तानी कियो, हरीश हिंदुस्तानी चोटी के घटना ने सुनता ही क्यों भाई जी आपा तो आबाड़ी समस्या ने पहली डांट ली, आपा तो आपने लुगाई की चोटी खुद ही काट ली। आपा तो आपने लुगाई की चोटी खुद ही काट ली। एक भाई लोग क्यों रहे थे बेवकूफ हो थाके समझ में कोनी आवे। ओ कंप्यूटर और इंटरनेट को जमानो है। ओ कंप्यूटर और इंटरनेट को जमानो है। इनमें सगड़ा डाटा कंप्यूटरों मिलावे है और जगह जगह को जड़ूलो बाकी है बेरूजी ऑनलाइन जड़ूलो मंगावे है। जगह जगह को जड़ूलो बाकी है बेरूजी ऑनलाइन जड़ूलो मंगावे है। अत्यार ने एक भाई लो एक बुजुर्ग आदमी बोलियो रे आपनो समाज आज भी कत्तो अंधविश्वास में जीवे है। आपनो समाज आज भी कत्तो अंधविश्वास में जीवे है। 60 बच्चा की चोटी काटवा की घटना पर चटकारा लेवे और 60 बच्चा की मासूम बच्चा की मौत पर आपका होठ सिवे है। ओ अंधविश्वास ही आपने लोगों को फायदो उठावे है। चोटी खाली लुगाया की कोनी कटे, ये देश को आम आदमी चोटी कटवावे है। हर 5 साल में राजनेता अपनी चोटी काट ले जावे है। हर 5 साल में राजनेता अपनी चोटी काट ले जावे है। और धर्म के नाम पर फर्जी बाबा वांगनू पतो नहीं कत्ता जना चोटी कटार आवे है। हर दफ्तर के मायने अफसर बाबू रिश्वत ले अपनी चोटी काटे और राजनीति अपने डाडी और चोटी में ही बांटे। आ राजनीति अपने डाडी और चोटी में ही बांटे। भाई लोगा मारो तो वही कहनो है कि अंधविश्वास के खिलाफ चोटी काटो अभियान चलाओ और ये देश ने पांचों विश्व गुरु की चोटी पर पहुंचाओ। ये देश ने पांचों विश्व गुरु की चोटी ए हाँ भाई अशोक चारण जी, अशोक शेवदा जी हंसता हंसाता ही कवि सम्मेलन ने एक सुंदर शुरुआत दी। अगर आपके दिल तक उतरी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर। चोटी का कवि है, चोटी की कविता आपने सुनाई। कवि सम्मेलन वही एक प्रैक्टिकल रहबा को काम है। सब कवि बहुत साहित्यिक कविता भी लिखे पर जनता जनार्दन में हर रुचि का ही आदमी होवे, हर शैक्षणिक स्तर का ही आदमी होवे तो कोई हंसाबाजी भी बात करनी पड़े। हंसता हंसाता आंगली पकड़ फिर कड़ाई पकड़ा फिर गंभीर कविता भी सुनावा। हर कवि हास्य की होवेगी, कोई गंभीर की होवेगी। जिंदगी में प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। मैं ताने बताऊँ 18 बेटियां बैठी है, बाया बैठी है 18-20 साल की। मारे भी भतीजी है मनीषा 19 साल की, MSc करे में 2 भाई साथ ही रवा। तो मैं देखूंगा बाई कदे भी मोबाइल पर स्क्रीन सेवर पर विराट कोहली की फोटो लगावे, कदे रणवीर कपूर को स्क्रीन सेवर लगावे ना। कवि तो आज से ही ऑब्जर्व करे। मैं सोचूं ये विवाह योग्य उम्र की बेटियां कभी विराट कोहली कभी रणवीर कपूर का स्क्रीन सेवर लगाती है। इन जैसा जीवन साथी मिलेगा इन सपनों में खो जाती है, पर जिंदगी जब प्रैक्टिकल पर आती है तो इनकी शादी किसी जेठालाल से हो। तो प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। मैं आपने बताऊं हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। आप तो बहुत
सौभाग्यशाली लोग हो। भाई अमित चाचाण जी का आपने प्रथम व्यक्ति मिला है। पूरा नोहर में आकर बड़ी खुशी हुई। पूरा नोहर ने सीमेंटेड सड़का को एक जाड़ बना दियो है आवागमन की सुविधा। अगर बहुत बढ़िया लाग्यो हुआ तो एक बार थारी तालियां अच्छा काम के लिए बात तक संप्रेषित हो। और आज चमचागिरी इतना ही भी है कि लास्ट तक बैठा रहे अभिषेक जी चलगा कर प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। हंसी मस्तियां कणकण में बिखरी पड़ी है। और अब भाई श्रवणदान शून्य हमारे बीच हैं, जिनको अच्छी और सच्ची कविताओं के लिए जाने जाते हैं। बताया कि पिछले कवि सम्मेलन में भी ये आए थे, आप लोगों ने इतना पसंद किया कि पुनः इस बार इन्हें बुलाया है। हमारे आत्मीय कवि, बहुत सारी बातें इनकी भूमिका में कही जा सकती हैं, पर उतना समय वो अपनी कविताओं से हंसाएं। उनके बाद हम सुमित्रा सरल तक पहुंचेंगे, गोविंद सोनी, भागीरथ जी तक पहुंचेंगे। एक बार सारा सदन भाई श्रवण जी को जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करें। पिछले कवि सम्मेलन में मैंने एक बात कही थी, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं ही इस मंच का सबसे ऊंचा कवि हूं। हरीश भाई, अगर यकीन नहीं हो तो आप मुझे माप भी सकते हो। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है और हरीश भाई ने बहुत सारे रहस्य मेरे बारे में बताए। कुछ रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्षों पहले मेरी खोज आर्यभट्ट ने की थी। उन्होंने सैद्धांतिक थ्योरी लिखी थी, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे पिताजी ने किया था। ये बढ़िया है भाई ये बढ़िया है। पिताजी का सहयोग किया किसी ने? देखिए, स्कूल के अंदर मतलब सम्मान बराबर दो हर डायरेक्टर को। भाई साहब, घर की बात अटे मत बताया करो। देखो, हमारे शून्य नाम की कर पड़ियो। मारे स्कूल रे माने एक परंपरा है कि झक्को छोरो जितना नंबर लावेला बिनो नाम बोई उजाला। मारे साथ एक छोरी पढ़ती बा 11 नंबर लेन आती, बिनो नाम ही 11 सी देवी उगो। एक छोरो हमेशा 5 नंबर लेन आओ तो बिनो नाम पांचाराम पड़ गयो। आप अंदाज लगा सको कि मैं कितना नंबर लेन आओ तो। एक दिन गुरुजी स्कूल में पूछियो कि बताओ 1974 में राजस्थान में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। अब साहब, मैं इंटेलिजेंट तो बचपन ही हो, मैं हाथ खड़ो करियो। गुरुजी मैंने पूछियो बता। मैं क्यों सर, 1974 में राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, मेरा जन्म हुआ। बढ़िया बात। गुरुजी ने कहा, अरे नालायक, तुझे पता नहीं है 1974 के अंदर राजस्थान के अंदर परमाणु विस्फोट हुआ था, पोखरण के अंदर। मैंने कहा, सर जरूरी नहीं है कि हर बार विस्फोट भारत सरकार करे, कभी कभी मेरे पिताजी भी कर सकते हैं। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। मैं उस परंपरा का कवि हूं सर। हरीश भाई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है सर, और आपने, मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा मन संचालक है और बहुत बड़ा वकील भी है। अब आप रो धंधो कीकर चलाया करे। मैं आपने एक उदाहरण, वकील बहुत तार्किक दिया करे। एक दिन कहीं करियो सा, एक कार्ड वाला दुकान माते गया और क्यों 50 कार्ड दे दे। वैलेंटाइन डे रे 2 दिन पहले की बात है, और 50 जना ने कार्ड लिख दियो कि मैं तुम्हारा इंतजार वैलेंटाइन डे के दिन नेहरू पार्क के अंदर करूंगा, आई मिस यू, आ जाना। दुकान वाला क्यों, हरीश भाई कहीं चक्कर है? कि भाई साहब धंधो जमा रही हूं, पिछली बार 25 कार्ड लिखिया, तेरे तलाक रा केस दूस दिन ही जाएगा। बढ़िया बढ़िया। तो धंधो जमानो तरीको है। ए क्यों मारे माँ की है कि धंधा रे माँ ने कोई धंधो छोटो नहीं दिया करे और कोई धंधा रो कोई धर्म नहीं करे। आप रो धंधो जमाया करो। एक दिन एक ही करियो सा, नवलगढ़ रे तालाब रे माँ ने गोडा गोडा पानी रे माँ ने खड़ा होगा, ठंड रे माँ ने, भीषण ठंड रे माँ ने खड़ा होगा। बट इनो ए अशोक जी शेवदा निकलिया और क्यों हरीश भाई कहीं कर रही हो, इतना तालाब रे माँ ने, ठंड रे माँ ने खड़ा हो। क्यों थाने ध्यान को नहीं, मछलियां फंसा रही हूँ। क्यों मछलियां फंसा रही हो, ठेको आ गई है, आ जाओ एक दो पैग लगा दा, जुकाम हो जाई। ठेका माते जान पैग लगा रिया। अशोक जी पूछियो, हरीश भाई कितनी मछलियां फंसाई? क्यों थू 11वीं मछली है। ए जुगाड़बाज आदमी है सब। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। एक दिन एक आरू ऑफिस जा रिया, रास्ता रमा ने देखियो कि 2 आदमी, गरीब आदमी घास खा रिया। एक गाड़ी रोकी, बहुत दयालु आदमी, गाड़ी रोकी, क्यों थे कहीं कर रही हो? क्यों सा गरीब आदमी हूं, रोटी है को नहीं खाऊने, मैं घास खा रही हूं। क्यों चल मारी गाड़ी में बैठ।
क्यों सा हमारे हाथे 2 टाबरन लुगई बढ़े है क्यों माने भी बुला दे। दूजोड़ा आदमी ने क्यों तू भी मारी गाड़ी में बैठ, वो क्यों सा हमारे 4 बच्चा लुगई हाथ है क्यों माने ही बुला ले। अब साहब सब ने गाड़ी में बैठा और रवाना करिया रास्ता रमाने वे क्यों कि भाई साहब आप बहुत दयालु आदमी हो और माँ लोगों ने हाथ ले जा रिया हो और खाणो आणो दौला क्यों खाणो आणो की कोनी है, मारे घरे गोडा गोडा आनी घास उगोड़ी है। जुगाड़वाद आदमी है साहब। ठीक है भाई। देखिए आप लोग हमारी बात समझ रही हो, इन्हों मैंने अंदाज लाग रही हो कि नौहरी जनता बहुत इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट की करे साहब के एक नौहरो आदमी अमेरिका रे माने गयो और अमेरिका रे माने बटे एक लाइन रे माने खड़ा खड़ा सब लोग आवेदन पत्र नौकरी रे वास्ते दाखिल कर रिया। अब साहब जको भी आदमी आवेदन पत्र दाखिल करे इन्हों रिजेक्ट हो जा, जको भी आदमी आवेदन पत्र डाले कोई योग्यता कोई देखे ही कोनी। अब साहब नौर वालो आदमी फार्म डालियो और हाथों हाथ सेलेक्ट। अब साहब नौर आदमी तो इंटेलिजेंट है, दुजोड़िया सब घेरो गाल दियो भेड़ा रहेगा क्यों रे भाई साहब थे करियो गई हो क्यों मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, थाने ठाए मारो गांव क्यों है नौहर है क्यों तो थे करियो गई हो कि करनो की कोनी है। फार्म री भूंगली बनाओ, नीचे 500 रो नोट चेपो और मशीन में टेको। ओ बढ़िया भाई। हाथों हाथ सेलेक्ट। ये नौर रो इंटेलिजेंट आदमी है साहब। और इंटेलिजेंट रे मामला में अपने अटे नौर री महिलाओं भी कम कोनी है। अब साहब एक उदाहरण बताऊं चाहूं कि एक महिला अपने नौर री सांड ने रोटी खिला रही तो एक बासा बैठा बैठा बाने शंका हुई क्यों इन्हें भरम रेगो कि भाई वह सांड गाय ने सांड समझ रही है। बे बासा जान कियो के बहन जी थाने ध्यान कोनी और गाय कोनी वो सांड है। बा लुगाई क्यों मने ध्यान है, मैं सांड ने रोटी खिला रही हूं और मारा पतिदेव है नी हड्डीरा डॉक्टर है। वो कहीं है कि आज मैं इन्हें रोटी खिलाऊं और बेटियां दे दें लोगों की हड्डियां तोड़े एंड दूसरे दिन मारे उठे वे पेशेंट आवे। ये इंटेलिजेंट ही बहुत बढ़िया भाई। और सर पिछले कार्यक्रम में मैं आया था, आदरणीय गुरुदेव हनुमान प्रसाद जी दीक्षित की स्मृति में ये पावन आयोजन होता है और मैं एक मात्र सौभाग्यशाली कवि हूं जो रिपीट हुआ हूं, लेकिन कार्ड के अंदर मेरा नाम नहीं है। अब साहब हरीश भाई नाम क्यों नहीं है उसका एक रीजन है। राजेश भाई ने मेरे को फोन किया, मैंने कहा सर मेरा नाम नहीं है, क्या भाई साहब आपने आधार कार्ड लिंक नहीं कराया। हाँ ये बढ़िया। हाँ जिन लोगों ने आधार कार्ड लिंक करा दिया उनका ही कार्ड के अंदर नाम आया है, तो मैं तो उपरेड़ा एड़ो हूं सब। बहुत बढ़िया सर हनुमान प्रसाद जी दीक्षित के पावन सानिध्य को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियों से जुड़ना चाहता हूं। स्वागत अभिनंदन भाई। हाँ। जी। कि संघर्ष अकेले होता है मंजिल पे कारवां बन जाता है, कि संघर्ष अकेले होता है मंजिल पे कारवां बन जाता है। इतिहास रचाकर देख जरा हर जीत पे सीना तन जाता है। 8 पहर 24 घड़ी जो साहित्य सेवा में डूबा है सबके दिल में बसकर वो ही हनुमान प्रसाद दीक्षित बन जाता है। सबके दिल में बसकर वो ही हनुमान प्रसाद दीक्षित बन जाता हूं। देखिए हरीश भाई पिछले दिनों ये बुजुर्गों की सेवा करने का मंच इससे बड़ा नहीं हो सकता कि हमारे नौहर के ये 2 सुपुत्र बेटे, जैसा कि हमारे आशावादी भाई साहब ने कहा था कि ये नौहर के 2 सुपुत्र बेटे हैं अपने पिताजी की पावन स्मृतियों को जिंदा रख रहे हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर एक साहित्य की अलग जगह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2 ऐसी घटनाएं पिछले दिनों घटी कि मुझे कुछ पंक्तियां लिखने पर मजबूर होना पड़ा। वो पंक्तियां क्या है मैं बताता हूं। कि एक तो रेमंड के जो अध्यक्ष है विजयपत सिंघानिया, उनका बेटा है गौतम सिंघानिया। विजयपत सिंघानिया ने अपने बेटे को लाड प्यार से बड़ा किया और बड़ा करने के बाद में लाड प्यार में पूरी की पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी, जीते जी पूरे नाम कर दी। लेकिन हालात यह है कि मुंबई के अंदर वो किराए के फ्लैट में रहते हैं। दूसरी एक घटना घटी कि एक बेटा अमेरिका नौकरी पे गया, उसकी माँ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उसका इंतजार कर रही है। 20 साल बाद जब वो बेटा आया तो देखा कि घर के अंदर उसका जो है माँ का कंकाल पड़ा हुआ है। जी। ये 2 स्थितियां जब पैदा हुई तब मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूं। स्वागत अभिनंदन हाँ। भाई। कि धुंधली बेबस आंखों में कुछ सपने थे जो टूट गए, कि धुंधली बेबस आंखों में कुछ सपने थे जो टूट गए। संस्कारों के बीज फले तो कमबख्त शाखाएं लूट गए। बूढ़ापे की लाठी केवल लाठी बनकर रह गई। 2 रोटी की खातिर बच्चे माँ बापू से रूठ गए। 2 रोटी की खातिर बच्चे माँ बापू से रूठ गए। और इसी टेस्ट की 2 पंक्तियां कि आजादी पे आंच आए तो बुजुर्गों को भी डांट देते हैं लोग।
आजादी पे आंच आए तो बुजुर्गों को भी डांट देते हैं लोग, 2 रोटी की खातिर माँ बाप को भी बांट देते हैं लोग, अपनी हरियाली पर इतना भी मत अकड़े सुनिए, जरूरत में छायादार पेड़ भी काट देते हैं लोग, जरूरत में छायादार पेड़ भी काट देते हैं लोग। हमारे हिंदुस्तान जो है वो संस्कारों की धरती है, लेकिन जैसा कि बताया कि मोबाइल के ऊपर हरीश भाई ने बताया कि वो स्क्रीन से और किस तरह के किस अंदाज में हमारी बहन बेटियां रखना चाहती है। पिछले दिनों जो उदाहरण दिया आपने कि रियो ओलंपिक के अंदर हमारी 2 बेटियां साक्षी मलिक और पीवी संधू ने जब मेडल जीता, तभी केजरीवाल साहब का बयान आया कि मैं भी बेटी ही पैदा होना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने रोक लिया। जी जी जी। देखिए, केजरीवाल साहब को हमने सीएम बनाया और उस समय उनको खांसी हो रही थी और उनका असर यह हुआ कि आज पूरी दिल्ली खांस रही है। यह स्थिति पैदा हो गई साहब। लेकिन मैं इन बेटियों के लिए 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि बीज वपन बेटों का करते लेकिन उग जाती है बेटियां। वाह। कि बीज वपन बेटों का करते लेकिन उग जाती है बेटियां, हम जागृति बेटों में लाते लेकिन जग जाती है बेटियां, हम सहारा बेटों को देते लेकिन चढ़ जाती है बेटियां, और हम शिक्षा बेटों को देते लेकिन पढ़ जाती है बेटियां, लेकिन पढ़ जाती है बेटियां। आपने मन बना दिया है और मुझे ये इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ पर जितने भी सुधी श्रोता बैठे हैं सारे कविताओं की समझ रखने वाले लोग हैं। एक हास्य व्यंग्य की रचना और उसके बाद में मेरी एक प्रतिनिधि कविता, सिर्फ 3-3 मिनट की मैं 2 कविताएं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक हास्य व्यंग्य की कविता, जैसा कि भाई अशोक शेवदा ने बताया था कि हरीश भाई जो है शेर होते हैं लेकिन घर के अंदर क्या होते हैं वो स्थिति स्पष्ट की मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन कविता इसी अंदाज की है। जी स्वागत भाई। हाँ, कि अकाल पीड़ित, भूकंप पीड़ित और नाना पीड़ित के नाम सुनकर दिल में दिलासा बंधी, कागज कलम ले राज को चिट्ठी लिखी, बाप जी मेरा इस दुनिया में कोई धनी दोरी नहीं है, बहुसागर से बेड़ा पार लगाना और एकाध योजना पत्नी पीड़ित वास्ते भी बनाना। वाह 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 वाह। राज ने मेरी बात मान ली और इस पीड़ित को उबारने की ठान ली, अपनी दुआओं का फल पाया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5,000 का चेक आया। पर कहने वाले ने ठीक कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, कमबख्त मेरा कर्म मुझे दगा दे गया कि डाकिया चेक मेरी बीवी को दे गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, आज ही कुछ कर लेने का अरमान था। मैं सीधा थानेदार के पास गया, जाकर अपना किस्सा बयां किया, बोला साहब बहुत बड़ी लूट का शिकार हूं और बीवी के आगे बहुत लाचार हूं। थानेदार जुटी हंसी हंसते हुए बोला, यार तू भी है बड़ा भोला, मैं दुनिया को डंडे की अकड़ दिखाता हूं पर घर में बीबी से बेलन की मार खाता हूं। ये तो अपनी सामूहिक लाचारी है, ये तो अपनी सामूहिक लाचारी है। अब तुमको ज्यादा क्या बतलाऊं, तू तो थाने आ गया पर मैं किसके पास जाऊं। वाह वाह। मैंने हिम्मत नहीं हारी। हाँ। मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं साहब, मैंने हिम्मत नहीं हारी, कर ली दिल्ली जाने की तैयारी, बढ़िया सा एक ज्ञापन बनाया और जाकर सीधा राष्ट्रपति जी से टकराया। राष्ट्रपति जी बोले, यार इस मामले में अपना अनुभव जरा कम है, ठहर प्रधानमंत्री जी से मिलकर बताता हूं। और अभी जो है थिंक टैंक के रूप में जाने जाते हैं, तो ठहर प्रधानमंत्री जी से मिलकर बताता हूं, अभी तुझे जीने की राह दिखाता हूं। दोनों का मिलना सफल रहा और मेरी उलझन का ये हल निकला। अब क्या हल निकला हरीश भाई, देखिए यहां पर व्यंग्य पकड़ना आप, कि दोनों का मिलना सफल रहा और मेरी उलझन का यह हल निकला। प्रधानमंत्री जी बोले, इसमें घबराने की क्या बात है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हम गठबंधन सरकार चलाते हैं वैसे तुम अपना परिवार चलाओ, वैसे तुम अपना परिवार चलाओ। प्रधानमंत्री जी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया और आते ही बेडरूम में एक बोर्ड लगवाया, रही मन पत्नी राखिए, बिन पत्नी सब सून, पत्नी गए न उबरे, मोती मानस चून। वाह वाह मोती शरवण भाई, मानस वाह चून। वाह 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 वाह। एक कविता 3 मिनट की हरीश भाई। सबकी स्थिति आई है, अब आपा सोचा है भाई लोग कविता सुनवाया है, अभी थारी मारी जिया लुगाया से डरता अड़े पड़े। स्वागत है भाई हरीश भाई। देखो देखो एक बात और शरण भाई, आप बेटियों के सम्मान में आपने इतना पढ़ा, पर अब बेटा के भी पढ़ो, ए कोई वार्ड में बैर थोड़ी आया है कोई। नहीं, बेटा के सम्मान में पढ़ने वाला खूब सारा बेटा बैठा है। ए तो मैं जो थे वकालत करिया करो ना, यूं मैं वकालत कर रही हूँ वहां बेटी। नहीं पर बेटा रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले जमा मारे गली में लड़का है छोटा बंद धमकायो, मरे बाया ही जब गोल्ड मेडल ले रही है थे भी ले, बोलो मैं भी ले रहा हाँ,
मग हे केल्या रे हो बोले अब्बा केल्या री है मग गोल्ड मेडल ल्या री है बोले मैं भी गोल्ड फ्लेक लिया रे देखिए, जब संस्कृति की बात आती है हरीश भाई, तब मुझे लिखना पड़ता है कि संस्कृति की बुनियाद जब से नंगों के हिस्से में आ गई, मोहब्बत की बागडोर भी लफंगों के हिस्से में आ गई। मजहब की चादर में जब से दाग लगे हैं दहशत के, मेरे मुल्क की आवाम भी दंगों के हिस्से में आ गई। इस प्रकार के जब हालात हो जाते हैं तब लिखना पड़ता है कि जमाने का इस तरह बदलना मुझको भाता नहीं कि कोई हमीद माँ के लिए चिमटा लाता नहीं। वाह 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 कि जमाने का इस तरह बदलना मुझको भाता नहीं कि कोई हमीद माँ के लिए अब चिमटा लाता नहीं। दुनियादारी की तालीम से हमने ये क्या सीखा सुनिए कि दौलत कमाना आया लेकिन संस्कार कमाना आता नहीं, दौलत कमाना आया लेकिन संस्कार कमाना आता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार और सम्मान आप लोग मुझे दे रहे हैं। एक छोटी सी कविता हरीश भाई, स्वागत अभिनंदन इस टेस्ट की कि यहाँ पर जितने भी कवि बैठे हैं मंच पर, सारे के सारे जो है कविता करते हैं, मंचों पर जाते हैं और उन्हें बदले में पेमेंट मिलता है। तो हरीश भाई, बात ये हुई कि सारे कवि जो कविता बेचते हैं, ये मुद्दा बन गया जी। तब एक कवि को क्या लिखना पड़ा, और सपने के अंदर माँ शारदे आती है और माँ सरस्वती और उस बेटे के बीच में संवाद होता है। सरस्वती अपने बेटे से क्या संवाद करती है, इस मिजाज की एक कविता, 3 मिनट की मेरी प्रतिनिधि कविता, और उसके बाद में मैं मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत अभिनंदन भाई। एक रात स्वप्न में माँ शारदे से मुलाकात हो गई, एक रात स्वप्न में माँ शारदे से मुलाकात हो गई, झुककर लिया आशीर्वाद तो कविता पर भी बात हो गई। वाह। मैया बोली, लल्ला आजकल तेरी कविताओं के चर्चे चल रहे हैं और कविता बेच बेच कर तेरे घर के खर्चे चल रहे हैं। वाह। मैं बोला माते तेरी वाणी से, मैं बोला माते तेरे आशीर्वाद से वाणी में रस घोल देता हूं और इन वाचालों की जमात में मैं भी थोड़ा बोल देता हूं। वाह वाह वाह। माँ बोली वत्स सुनो, अच्छा है कि कविता करते हो लेकिन 4 बात कहने में भी पैसों की मांग करते हो। वाह वाह। मैं बोला माते कविता तो युग युग से बिकती आई है, पहले राजा के दरबारों में और अब मंचों पर सजती आई है, लेकिन एक बात और सुनना माँ, फिर तुम जो चाहो मेरी सजा चुनना माँ, मैंने ईमान नहीं बेचा, माँ मैंने संस्कृति नहीं बेची, माँ मैंने जमीर नहीं बेचा, माँ मैंने इंसानियत नहीं बेची, माँ मैंने सपने नहीं बेचे, माँ मैंने धर्म नहीं बेचा, माँ मैंने जमीर नहीं बेचा, माँ मैंने अपने नहीं बेचे। अरे देख बेचने वालों ने क्या क्या बेच डाला, बहन बेटियों मासूमों की इज्जत को नोच डाला, लोग नहर सड़कें पुल रेलों को खा गए, शहीदों की सोसाइटी और खेलों को खा गए। अरे ये देख कैसा घिनौना परिवेश खींच डाला कि जिस मिट्टी में जन्म लिया वो देश बेच डाला, जिस मिट्टी में जन्म लिया वो देश बेच डाला। मैंने तो 2 शब्द बेचकर 2 रोटी खाई है माँ, उस पर भी तू चीखी और चिल्लाई है माँ। मैं वो गीत नहीं लिखता, वाह 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 सरोण भाई वाह। बहुत। मैं वो गीत नहीं लिखता जो न्याय घटाए हीरों का, मैं वो न्याय नहीं लिखता जो मोल घटाए हीरों का, मैं वो गीत नहीं लिखता जो आंखें मोल जमीरों का। मेरी कविता तो दर्पण है बलिदानी गाथाओं की, और मैं दिनकर का वंशज हूँ, कलमकार हूँ वीरों का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, कलमकार हूँ वीरों का। एक बार और कहता हूँ माँ, एक बात और कहता हूं माँ, आज भी तेरा बेटा बन के ही रहता हूं माँ, और तेरी दी हुई वाणी से तेरा ही मान बढ़ाता हूं, और इन मंचों पर दिल से हिंदुस्तान गाता हूं, और इन मंचों पर दिल से हिंदुस्तान गाता हूं। जय हिंद, जय भारत।